मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज इस वीडियो में हम लोग मीरा के दूसरे पद के बारे में जानेंगे। इस पद में मीरा कहती हैं कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी और इस प्रक्रिया में वे आगे कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण सी आप ही हो गई साची। सचमुच मैं नाचते हुए अपने नारायण में एकाकार हो गई, अर्थात मैं स्वयं को और परमात्मा को एक देखने लगी। उनकी इस स्थिति को देखकर लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग अर्थात समाज कहता है कि मीरा बावरी अर्थात पागल हो गई हैं, और न्यात न्यात कहते हैं कुटुंबी या संबंधी को। वे लोग कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली है, कुल की मर्यादा को नष्ट करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। राणा जो कि उनके पति के भाई थे, उन्होंने जब मीरा की इस प्रकार की क्रिया को देखा तो मर्यादा के नष्ट होने के भय से उन्होंने उसे विष का प्याला भेजा। उस विष के प्याले को मीरा हंसकर पी जाती हैं और अंत में मीरा कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब संसार चाहे जो भी कहे, लेकिन मेरे लिए तो मेरे गिरधर नागर ही हैं जो सहज में मिल जाते हैं, और इनका एक बार प्राप्त होना फिर अविनाशी होता है, अर्थात जिसको एक बार मिल जाता है उसकी ज्ञान मर्यादा सदा बनी रहती है। इसमें प्रमुख बिंदु हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं कि राजकुल की स्त्रियां लोगों के सामने विशेष परिस्थितियों में ही आती थी, लोगों के सामने नहीं निकलती थी। इसके विपरीत मीरा अपने आराध्य की भक्ति में लीन होकर मंदिरों में नाचने गाने लगी। ये कार्य राजकुल की परंपरा के विपरीत था, इसलिए लोग कहने लगे कि मीरा बावरी हो गई। मीरा किसके प्रेम में अनुरक्त थी? मीरा कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त थी। और क्यों? क्योंकि वे बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मानती थी, अपना सर्वस्व मान चुकी थी, और इसलिए उनके सिवाय वो दूसरे के बारे में नहीं सोचती थी। मीरा के बंधुओं ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? मीरा के कुल बंधुओं ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मीरा राजकुल की नारी थी, अतः राजकुल की मर्यादा के उल्लंघन से नाराज उनके कुल बंधुओं ने उनका पुरजोर विरोध किया, बहुत घोर विरोध किया। यहाँ तक कि विष का प्याला भी भेज दिया, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। विष का प्याला राणा भेजो, पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग्य है? इस पंक्ति में मीरा के कुटुंबी जनों पर व्यंग्य है, जो मीरा के भक्ति भाव में पाप का अनुभव करते थे। कृष्ण के प्रति उनकी दीवानगी से उन्हें शर्म महसूस होती थी, इसलिए उन्होंने विष का प्याला भेज दिया, किंतु मीरा उसे हंसते हुए पी गई। अर्थात मीरा ने अपने अपमान को हंसते हुए बर्दाश्त किया, लेकिन भक्ति के पथ से विचलित नहीं हुई। लोग कहें मेरा भाई बावरी। इसमें लोग और समाज और न्यात अर्थात कुटुंबी की धारणाएं ऐसी क्यों हैं, अलग अलग क्यों दिखाई दे रही हैं? लोग मीरा को बावरी कहते हैं जबकि कुटुंब कुलनासी कहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुटुंब की धारणाएं अत्यंत संकुचित होती हैं, उनमें राग द्वेष की प्रमुखता होती है। मोह बस वे कभी अपने प्रिय को अत्यधिक महान सिद्ध करते हैं और कभी द्वेषवश बिल्कुल बेकार सिद्ध कर देते हैं। मीरा के कुटुंबी जन उनकी दीवानगी को कुल की मर्यादा के विपरीत समझते हैं।
इसलिए उन लोगों ने मीरा को कुलनासिनी कहा, जबकि समाज के लोगों ने मीरा के हृदय में स्थित सच्चे प्रेम की दीवानगी को पहचाना। उन्हें उसमें किसी प्रकार का कलंक नहीं दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने मीरा को बावरी कह दिया। सहज मिले अविनाशी, मीरा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मीरा के अनुसार परमात्मा अनश्वर है और उसे पाने के लिए सहज भक्ति भाव की आवश्यकता होती है। इसलिए मीरा ने कहा कि सहज मिले अविनाशी, अर्थात जिसका नाश नहीं होता है, जो सदा बना रहता है, ऐसा परमात्मा सहज व्यवहार से प्राप्त होता है। इसमें काव्य सौंदर्य क्या है? मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति निष्ठा व्यक्त हुई है। उस पर हुए अत्याचारों का संकेत मिलता है और पद में मीरा के तन्मय होकर नाचने गाने का दृश्य साकार हो उठता है। इसके अतिरिक्त कहे कुलनासी में कहे कुल अनुप्रास अलंकार, इसी तरह से गिरधर नागर रवण की आवृत्ति है अनुप्रास अलंकार, और तो कोई अलंकार नहीं दिख रहा है। हाँ, भक्ति रस दिखाई दे रहा है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है नोट्स बना रहे होंगे। अगले टेस्ट में सिलेबस है तो इसको तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।